अब तुम्हें क्या समझाएं कि तुम खुद पंजाब के सपूत थे। तुमने अपनी तहरीरों में जब जब औरत को स्कर्ट साड़ी पहनाई, हमने कहा ये औरतें तो हैं ही आवारा, कोई यहूदन, कोई बंगालन, कोई हिंदू तो कोई नूरजहाँ, लेकिन शलवार तो हमारी माएँ बहनें ही बेटियाँ पहनती हैं। हालांकि मुअज़्ज़ज़ साथियों ने तुम्हें गाली शलवार के मुकदमे में बरी कर दिया, लेकिन एक सवाल जो मुकदमे के दौरान तुमसे पूछा जाइए था वो ये था कि मिंटो मियाँ आप बार बार शलवार में क्यों घुसते हैं। काली शलवार तो मरकज़ी किरदार सुल्ताना उदास है, शायद इसलिए उदास है कि बड़े शहरों में तन्हा है, अपना जिस्म बेच कर ज़िंदा है। बस उसे एक धुन है कि किसी तरह एक काली शलवार मिल जाए तो इज़्ज़त से आशूरा मना लिया जाए। मिंटो मियाँ, अगर आप आज वो कहानी लिख रहे होते तो सुल्ताना अब भी उदास होती, उसकी ज़िंदगी को बड़े ख़तरे होते। इसको सबसे बड़ा ख़तरा इसलिए होता कि आशूरा मनाने का शौक़ है और वो काली शलवार पहनने पर भी मुसर है। काली शलवार का शौक़ ही इसलिए जानलेवा साबित होता। कुछ ऐसे लोग भी इस अफसाने को सबूत के तौर पर पेश करते जिन्हें अफसाने पढ़ने या लिखने का शौक़ नहीं। वो कहते कि देखा, हमने जो पहले ही बता दिया था कि आशूरा मनाने वाले सब नौज़बिल्ला सुल्ताना की तरह रंडियाँ हैं। आशूरा मनाने वाले कहते कि मिंटो को करोड़ों मोमिनीन में सिर्फ एक ही बेसवा ही नज़र आई। देखो, अदलिया तो फ़िरका वारानियत के चक्कर में पड़ती ही नहीं हमारे पास, तो अगर कोई पेश भी किया जाता है तो हम तो यही समझते हैं कि हम तो अल्लाह का काम ही कर रहे हैं और यहाँ कर देते हैं। हमें काली शलवार पर एतराज़ था, वो आशूरा पे था, ना काले रंग पे ना एतराज़ था। बस उन्हें क्या समझाएं, तुम खुद ही इसको बंगालन, कोई हिंदू, कोई नूरजहाँ, लेकिन शलवार तो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ पहनती हैं। अब तुम काली स्कर्ट कह देते, काली साड़ी का काला गरारा भी चल जाता, काली धोती भी कह देते तो हम समझते कि कोई गांव की दोशीज़ा सिरात मुस्तकीम से हट गई है। लेकिन शलवार तो न सिर्फ हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बल्कि हमारे हमसायों के हमसायों भी माएँ बहनें बेटियाँ भी पहनती हैं। अब ये कौन चाहेगा कि कहानी तो एक बेसवा की पढ़ रहा हूँ और जहन में अपनी माओ बहनों की शलवारें लहरा रही हूँ। चलो, माना कि तुम कहते हो कि तुम्हारी बेसवा सुल्ताना एक उदास औरत है। सुबह सवेरे रेल की पटरियों को देखती है, फिर अपने हाथों की लकीरों को देखती है और कहती है कि ज़िंदगी की पटड़ी पर धोखा देकर उसे छोड़ दिया जाए। ज़िंदगी रहेगी तो रंडी ही। तुम बार बार पूछते हो कि ज़िंदगी लाश की कहानी को कोई फाश समझ सकता है। जो इस कहानी को पढ़कर सोचेगा कहेगा, सुल्ताना जैसी बेसवा ढूंढो कर लाता हूँ। मिंटो मियाँ, दिलों का हाल तो वो कादिर मुतल्लिक ही जानता है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जब हम सुल्ताना की काली शलवार के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ अपनी माओ बहनों की शलवारें जहन में आती हैं, और बात जब शलवार से शुरू हो तो वो वहाँ तक नहीं रुकती, खोल दो तक पहुँच जाती है। अगर ये स्टोरी आप सबको अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।